यूपी उपचुनाव में वोटिंग की बदल गई तारीख। अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने क्यों किया बदलाव, क्या है वजह? उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों में फेरबदल कर दिया है। चुनाव आयोग ने पहले इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान की घोषणा की थी, लेकिन राजनीतिक दलों की अपील पर अब चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव कर 20 नवंबर को मतदान की घोषणा की है। इस बीच मामले को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, डिंपल यादव ने मतदान की तारीखों को बदलने को लेकर कैसी आशंका जाहिर की है। दरअसल बीजेपी और उसकी सहयोगी आरएलडी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि पश्चिमी यूपी की मीरापुर, खैर और कुंदरकी के साथ ही अन्य 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 15 अगस्त को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व होने की वजह से तमाम श्रद्धालु 2-3 दिन पहले से ही गंगा स्नान के लिए प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार आदि के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में वे अपने मतदान का प्रयोग करने से वंचित रह जाएंगे, जिसको लेकर पार्टियों ने आयोग से तारीखों में बदलाव की अपील की थी। जैसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख की जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। कुंदरकी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जालीदार टोपी लगाकर मुख्यमंत्री के बीच जा रहे हैं। बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने बीते महीने 15 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान किया था। तब चुनाव आयोग ने कहा था कि 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। बता दें कि 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिससे पहले इस उपचुनाव को एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे बहुत हद तक आने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ होगी, जिसके आधार पर माहौल को आंका जा सकेगा। वहीं हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में गहरा झटका लगा था, जिसके बाद से बीजेपी और उसके एनडीए सहयोगियों के लिए ये उपचुनाव एक अग्नि परीक्षा के रूप में है। बहरहाल देखना होगा आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।